हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत करता हूँ आपका मेरी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं फिबोनाची के बारे में। आपको डीप फुल इंसाइट्स मिलेंगे फिबोनाची के बारे में, फिबोनाची क्या है, कैसे काम करता है, और भी जितनी जानकारी है और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे हम कि फिबोनाची का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को बेटर करने के लिए और बेटर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो चलिए आइए साथ में शुरू करते हैं वीडियो में। क्या आप जानते हैं जो मोनालिसा की पेंटिंग थी वो भी फिबोनाची नंबर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। और ये जो नंबर्स हैं इनका यूज आज से 800-900 साल पहले शुरू हुआ था। तो आइए जानते हैं ये नंबर्स क्या हैं और हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो आइए समझते हैं फिबोनाची नंबर्स आते कैसे हैं। तो देखिए, जब हम जीरो को वन से प्लस करते हैं तो वन आता है, वन प्लस वन टू आता है, टू प्लस वन थ्री आता है, यहाँ पे थ्री प्लस टू फाइव आता है, फाइव प्लस थ्री एट आता है, एट प्लस फाइव थर्टीन आता है। ऐसे सोन कंटिन्यू करते रहते हैं ये नंबर्स। और जब हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे टू को थ्री से डिवाइड करते हैं, थ्री को फाइव से डिवाइड करते हैं, या फिर थ्री को एट से डिवाइड करते हैं, थ्री को थर्टीन से डिवाइड करते हैं, ऐसे हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो यही कुछ रेशियोज है जो सामने निकल के आते हैं। इन्हीं रेशियोज को हम गोल्डन रेशियोज कहते हैं। 66.67, 40%, 25% और 15.38%, ये गोल्डन रेशियोज हैं। इन्हीं को यूज करके हम फिबोनाची का यूज करेंगे ट्रेडिंग में। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे हम। तो अब ज़्यादा मैथमेटिक्स में ना जाते हुए प्रैक्टिकली समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि फिबोनाची का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच के साथ यूज़ करेंगे हम फिबोनाची को, जैसा आप अभी तक बाकी वीडियोस में या फिर कहीं भी देखते आए हैं। ये उससे बिल्कुल हटके होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। तो देखिए, जैसे कि हमें पता ही है मार्केट कभी भी ऐसे या ऐसे मूव नहीं करती है। हमेशा मार्केट ज़िगज़ैग फॉर्म में मूव करती है। ऐसे ऊपर जाती है और नीचे भी ऐसे ही आती है। तो क्या हम किसी तरीके से ये जान सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से चली है और फिर नीचे आई है इतना, तो कितना ऊपर जाएगी वो? ये लेवल हम फिबोनाची से निकाल सकते हैं कि यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से रिट्रेस होगी, इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगी। ये लेवल्स हम निकाल सकते हैं। और ये कहाँ पे सपोर्ट लेगा ये भी हम निकाल सकते हैं। ये सपोर्ट्स तो हम समझते हैं इनको। हमारे पास फिबोनाची में टूल्स होते हैं इन्हीं कैलकुलेशंस पर बेस्ड। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टूल होता है फिब रिट्रेसमेंट, जिसका हम यूज़ अब तक देखते आए हैं हर एक वीडियो में। जैसे हम कहीं से भी देखते हैं मूव यहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है अभी मेरे पास। हम दूसरे स्टॉक्स पे भी एनालिसिस करेंगे कि कैसे काम करता है। तो देखिए, अभी हम यहाँ से शुरू हुआ बैंक निफ्टी का स्विंग, स्विंग हाई से स्विंग लो से स्विंग हाई तक ही हम करेंगे रिटेस्ट। अब जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आ गया है। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास जैसे कि अलग अलग नंबर्स आते हैं, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट नंबर होता है वो 0.618 होता है और 1.618 होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं और इन्हीं का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान भी रखना है। तो देखिए, अभी जैसे 0.618 के पास है बिल्कुल बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है जैसे सपोर्ट लेने की। अगर सपोर्ट नहीं लिया तो फिर मैं 0.78 को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा। हाँ, भी मुझे पता है जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स में हम देख सकते हैं कि जो सिंगापुर निफ्टी है, एसजीएक्स निफ्टी है, वो अभी 117 पॉइंट बैंक निफ्टी पे डाउन दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी भी हमें पता है गैप डाउन ओपन हुआ, पर हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल से ऊपर अगर आगे सस्टेन होता है मंडे को, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए काम की तरह काम कर सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो चलिए हम नेक्स्ट टूल देखते हैं अपना। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, पर जो भी मैं बताने वाला हूँ ये टूल आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो मैं बात करने वाला हूँ ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन की। तो देखिए कैसे काम करता है। तो देखिए, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे मैं बता रहा था कि मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्म में मूव करती है। देखिए, जैसे यहाँ से मूव किया बैंक निफ्टी, यहाँ से वापस रिट्रेस हुआ और फिर यहाँ तक आया। तो क्या हम किसी तरह से इस फॉल को एनालाइज करके ये निकाल सकते थे कि ये बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा? तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो फिब ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन है उससे हम स्विंग हाई और फिर रिट्रेसमेंट और फिर टारगेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 0.618 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये देखिए, ये 0.618 यहाँ सपोर्ट लिया,
देखिए ये सपोर्ट अगर घूमना होगा इसको तो ये 1.618 या 0.618 से घूमेगा। देखिए ये इससे पहले सीधा यहाँ पे कोशिश की सपोर्ट लेने की, और फिर उसके बाद यहाँ पर ही बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया वापस ऊपर जाने में। एक बार यहाँ पे भी वन का जो लेवल होता है, 1 या 2 होता है, ये 1 है जैसे नीचे हम देखेंगे तो 2 भी मिलेगा हमें, 3.618, इसके बाद आता है 2, तो यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको ये लेवल्स पता होते कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ता है 0.6818 को तोड़ने के बाद यहाँ तक जाने के चांसेस है, तो आप कितना पैसा कमा सकते थे इस चीज़ से। और मैं ये एक फ्लेक्चुअल एग्जांपल ही नहीं दे रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और हम बाकी स्टॉक्स पे भी डिस्कस कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इस पे कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी पे। चलिए हम किसी और स्टॉक पे ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे कि कोई चार्ट ले लीजिए, रिलायंस का ले लीजिए। तो देखिए ट्रेंड बेस्ड फेब एक्सटेंशन को हम देखते हैं, तो हम जैसे हमें पता है यहाँ पे शुरू हुआ था। चलिए फर्स्ट स्विंग से ले लेते हैं, या रिसेंट स्विंग लेना है जैसा आप कहें वैसे ही कर सकते हैं हम। जो एग्जांपल के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पे ये हमें यहाँ तक का डेटा है हमारे पास, हमें इसका आगे पता करना है। तो देखिए ये 1.618 के आसपास से घूम गया, और लेकिन यहाँ पे जाके स्टेप रेजिस्टेंस फेस किया। लेवल कौन सा है हमारा, वही 0.618 यहाँ पे। ये एक हम इसको मूव नहीं कहेंगे, हाँ ये स्टॉप लॉस सेट करवा सकता है यहाँ पे हमारा बाकी, पर हम इसको मूव नहीं कहेंगे। ये सिर्फ इम्पेशेंट एक मूव था, जो स्पाइक्स क्रिएट हो जाते हैं मार्केट में, ये सिर्फ वो एक मूव था। उसके बाद अलावा आप देखिए बार बार यहाँ पे ही रेजिस्टेंस फेस किया है इसने, ये सिर्फ एक मूव था, इसको हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए। मानता हूँ कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए अभी रिलायंस नेक्स्ट सपोर्ट के पास अपना, रिलायंस ने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की। देखिए ये इस जोन में ये 1.618 के पास सपोर्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश की, यहाँ सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर ब्रेकडाउन। अभी देखना आप, अभी आप नोट करके रख सकते हैं बेशक ये चीज़ कि 2428 के आसपास सपोर्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा रिलायंस, और आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। अगर किसी को बाय करना हो शॉर्ट टर्म के लिए तो 2428 से बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम निफ्टी पे और देख लेते हैं इसको कि निफ्टी पे कैसे काम करता। इंडाइसिस में देखते हैं निफ्टी, लॉन्ग टर्म में देखते हैं। चलिए लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है। तो देखिए हमारे पास निफ्टी का चार्ट है। तो देखिए ये हमारा मूव शुरू हुआ था, तो बैंक निफ्टी में हमने देख लिया, और ये अब हम निफ्टी देखते हैं कि ये फॉल क्या हम जज कर सकते थे, प्री जज कर सकते कि यहाँ सपोर्ट लेने वाला है निफ्टी। चलिए देखते हैं यही चीज़ अभी हम। जैसे देखिए यहाँ से स्विंग हाई था, यहाँ तक फॉल हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो देखिए ये लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया 0.618 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रेशियो है फिबोनाची में। देखिए 0.618 से घूम गया। अगर आपको ये पता होता, हमने देखिए यहाँ तक का डेटा हमें पता है सिर्फ कि यहाँ स्विंग हाई बना, यहाँ पे यहाँ तक आ गया, और ये लो बनाया था, ये रिट्रेसमेंट हुई। इस ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए अभी हमें नेक्स्ट फॉल का व्हाट्स नेक्स्ट जो सारा खेल है सब उसी का है। पहले का तो एनालाइज करके सभी बता सकते हैं, पर हम आगे की बात करेंगे अभी कि आगे मार्केट में अब इससे आगे और क्या हो सकता है। तो देखिए जैसे कि हम देखते हैं ये यहाँ से स्विंग हाई था इस बार का। तो देखिए अभी हम 0.618 से नीचे ब्रेक करके आ चुके हैं। यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये 0.618 का लेवल है हमारा। अभी बैंक निफ्टी सिर्फ एक ट्राई यहाँ मारेगा इसको सपोर्ट लेने की। यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वी आर गोइंग टू 16900। आप नोट कर लीजिए मेरी बात ये, और अगर ये बात सही हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक माई दिस नोट
ये यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है तो हम डायरेक्ट 866 तक जा सकते हैं हम। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेब टाइम बेस्ड ट्रेंड बेस्ड टाइम एक्सटेंशन। ये कंसेप्ट बिल्कुल ही नया है क्योंकि मुझे यूट्यूब पर इसके बारे में कोई बात करते हुए नहीं दिखता। पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर प्राइस बेस्ड रिट्रेसमेंट होती है तो टाइम बेस्ड भी तो रिट्रेसमेंट होती है। क्या फिबोनाची उसको भी पकड़ सकता है कि ये स्टॉक ने इतने टाइम तक रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद इतना टाइम मूव किया, और अब कितना टाइम और फिर रिट्रेस कर सकता है और फिर कितने टाइम बाद मूव देगा। तो चलिए हम इसको और दूसरे स्टॉक में समझते हैं। चलिए जीएनएफसी देख लेते हैं हम। देखिए जीएनएफसी का चार्ट है हमारे पास, मैंने लेवल पहले से मार्क करके रखे हुए हैं जीएनएफसी में। तो दोबारा समझते हैं हम इसको जीएनएफसी के चार्ट पे कि टाइम बेस्ड फिब एक्सटेंशन कैसे काम करता है। तो देखिए जीएनएफसी में हम जैसा देख सकते हैं, ये एक मूव था, ये एक मूव शुरू हुआ, हम देखते हैं यहाँ से डाउन मूव शुरू हुआ और यहाँ तक कंटिन्यू हुआ। ये पहला यहाँ पे लिया और दूसरा यहाँ पे लिया। तो देखिए ये लेवल आ गए हमारे पास निकल के, इसको हम, ये टाइम बेस्ड है। आई थिंक हमें इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करना चाहिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।